Those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. हुकूमत मखसूस नशिस्तों और पार्टी वाबस्तगी से मुतालिक अहम कानून साजी करने में कामयाब। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली के बाद सेनेट से मंजूर। ऐवान बाला में ऑपोजिशन का एहतजाज। कौमी असम्बली में बिल की शिकवार मंजूरी के दौरान ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज। स्पीकर डाइस का घेराव। अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। बिल की हम शदीद मुखालिफत करते हैं। हम समझते हैं कि ये कानून को घर की लौंडी बना के इस्तेमाल कर रहे हैं और जो 8 फरवरी को जो डाका डाला था उसका ये सबूत है जिसको ये छुपाना चाहते हैं इस अमेंडमेंट की गार्ड में। तो हम इसकी शदीद मुखालिफत करते हैं। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 सुप्रीम कोर्ट पर हमला करार दे दिया। जजों की अक्सरियत ने फैसला दिया। पीटीआई एक सियासी जमात थी और रहेगी, शिबली फराज का खिताब। तरमीमी बिल अदालती हुक्म आने से पहले कौमी असम्बली में पेश किया गया। आजाद अरकान किसी दबाव के बगैर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का जवाब। आप कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप कानून साजी करके हमें सुप्रीम कोर्ट के उस हक से जो हमें फैसले के बाद मिला, मेजॉरिटी डिसीजन के बाद आप हमें महरूम कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद किस तरह पीटीआई को हक से महरूम किया जा सकता है? अली मोहम्मद खान का सवाल। ख्वाजा आसिफ ने कानून बनाना पार्लियामेंट का इख्तियार करार दे दिया। पार्टी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। शाज़िया मरी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल किसी अदालत के नहीं, लोटक रेसी के खिलाफ करार दे दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा का ऑपोजिशन अरकान को अदालतों के नुमाइंदे ना बनने का पैगाम। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाने का ऐलान। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करती है, मुस्तरद नहीं करती। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने तरमीमी बिल आइन और कानून के खिलाफ करार दे दिया। वजीर आजम को शेख हसीना वाजिद से जाने का रास्ता पूछने का मशवरा। मुकर्ररा मुद्दत में फहरिस्त जमा न कराने वाली सियासी जमात बाद में मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं होगी। इंतखाबी निशान अलॉटमेंट से कबल पार्टी सर्टिफिकेट जमा न कराने वाला उम्मीदवार आजाद तस्वर होगा। उम्मीदवार की जानिब से मुकर्ररा मुद्दत में सियासी जमात से वाबस्तगी का इजहार नाकाबिले तनसीख होगा। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 का मतन। बांग्लादेश में तलबा के दबाव पर पार्लियामेंट तहलील। सादर शहाबुद्दीन के हुक्म पर साबिक वजीर आजम खालिदा जिया को रिहा कर दिया गया। साबिक वजीर टेक्नोलॉजी जुनैद अहमद बैरून मुल्क फरार की कोशिश में ढाका एयरपोर्ट पर गिरफ्तार। तलबा का फौजी हुकूमत कबूल करने से इनकार। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के सरबराही में उबूरी हुकूमत के कयाम का मुतालबा। डॉक्टर यूनुस ने उबूरी हुकूमत में चीफ एडवाइजर का ओहदा कबूल करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। बांग्लादेश से मुस्ताफी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद को भारत में महफूज खुफिया मकाम पर रिहाइश दे दी गई। हसीना वाजिद के अमरीकी वीजे और बरतानिया में सियासी पनाह की दरखास्त मुस्तरद। बांग्लादेश में कर्फ्यू उठा लिया गया। तालीमी इदारे, दफातर, फैक्ट्रीज और अदालतें खुल गईं। पीर के रोज फसादात में 135 अफराद की अमवात की तस्दीक। मुजाहिरों ने चीफ जस्टिस का घर लूट लिया। वजीर आजम हाउस में लूटमार। न्यूयॉर्क में बांग्लादेशी शहरी अपने काउंसिल खाने में दाखिल। शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर उतार ली। अमरीका का बांग्लादेशी अवाम के साथ खड़े होने का ऐलान। रावलपिंडी में बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने का 12वां रोज। बड़ी तादाद में कारकुनों के लियाकत बाग के मकाम पर डेरे। अमीर जमात इस्लामी का मरी रोड की जानिब पेशकदमी का ऐलान। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर 34 रोज भी धरना। जमात इस्लामी का 11 अगस्त से लाहौर और 12 अगस्त से पेशावर में भी धरने देने का फैसला।
तारिक फजल चौधरी का पार्लियामेंट के अहाते में पीटीआई के भूख हड़ताली कैंप का दौरा, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकात, मुतालबात क्या हैं, एहतजाज क्यों कर रहे हैं, नून लीगी रहनुमा का सवाल। मखसूस नशिस्तें छीनी गईं, एक मेंबर भी लापता है, शेख वकास अकरम का जवाब। तारिक फजल चौधरी ने पीटीआई को सियासत में तकसीम दर तकसीम और नफरत फैलाने का जिम्मेदार करार दिया। पीटीआई के 14 अगस्त को मीनारे पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत के लिए दरखास्त, लाहौर हाई कोर्ट ने डीसी लाहौर समेत दीगर से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने 14 अगस्त को अवामी इज्तिमा की इजाजत न देने पर पॉलिसी मांग ली। सरकारी वकील ने सिक्योरिटी खदशात पर दरखास्त की मुखालिफत कर दी। असलहा और बारूद बरामदगी केस में रऊफ हसन की जमानत मंजूर। एटीसी इस्लामाबाद का पीटीआई तर्जमान को 2 लाख रुपए के मचिलके जमा कराने का हुक्म। वजीर खजाना रवामा के इख्तिताम तक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पुरुमीद। अक्टूबर में सालाना मीटिंग के दौरान IMF और वर्ल्ड बैंक से क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर बात होगी। मुआशी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए बजट, टैक्स इकदामात, एनर्जी सेक्टर और मयारी जिंदगी को बेहतर बनाना होगा। मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। सदर आसिफ अली जरदारी से वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात, सियासी, मुआशी और अमन और अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। डेप्यूटी स्पीकर कौमी असेंबली गुलाम मुस्तफा शाह मुलाकात में शरीक। चीनी ताजिरों ने सिक्योरिटी प्लान से मुतालिक वजीर दाखिला को तजवीज़ दे दी। 14 अगस्त से चीनी शहरियों के लिए वीज़ा ऑनलाइन हो जाएगा। मोहसिन नकवी ने चीनी शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह करार दे दी। चीनी वब से शहरियों और प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले अमले के हिफाजत इकदाम पर तफसीली तबादला ख्याल। हुकूमत का सस्ती बिजली के लिए पावर कंपनीज के मुनाफे में कमी पर गौर। मुनाफे में चलने वाली कंपनीज को बड़े आलमी इदारों को फरोख्त करने का फैसला। पेट्रोल और गैस की दरियाफ्त के लिए सरमायाकारों को बेहतर निर्ख देने पर काम जारी। बिजली कंपनियों के मुलाजमीन को सालाना 15 अरब रुपए की मुफ्त बिजली देने का इंकशाफ। मुलाजमीन को 1 अरब 30 करोड़ रुपए की माहाना फ्री बिजली दी जाती है। सेक्रेटरी पावर डिवीजन की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। ग्रेड 1 से ग्रेड 16 में भर्तियों पर पाबंदी आयद। वजारत सेहत के खात्मे समेत विफाकी इदारों की तंजीम नौ और बजट सिफारिशात का पहला मरहला तैयार। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजीर आजम खुद बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करेंगे। पंजाब की जेलों में हर कैदी को वकील की फरहमी में पेशरफ्त। महकमा दाखिला ने जेलों में नादरा कैदियों को मुफ्त लीगल एड फराहम कर दी है। तमाम जेलों में फ्री लीगल एड कमेटियां कायम। हुकूमत सिंध का बस अड्डों को शहर से बाहर मुंतकिल करने और मुसाफिरों को मुफ्त शटल सर्विस फराहम करने का फैसला। 14 अगस्त से कैंट स्टेशन, MH जिन्ना रोड और अल करम स्क्वायर से शटल सर्विस का आगाज किया जाएगा। शहरियों को पुराने बस अड्डों से टर्मिनल तक मुफ्त सहूलियात हासिल होंगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। नवाबशाह में करंट लगने से पुलिस एहलकार जाँ बहक। दादू में केथर पहाड़ों पर बारिश के बायस गाच नदी में तुगयानी। 100 से ज्यादा देहात को मिलाने वाली सड़क ज़ेर-ए-आब आ गई। राजनपुर के रोतकोही नदी नालों में पानी की सतह कम होने लगी। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। बारिश का सबब बनने वाला हवा का कम दबाव बलोचिस्तान की जानिब बढ़ने लगा। कराची में दिन भर वक्फे से बूंदाबांदी। महकमे मौसमियात ने 12 अगस्त से सिंध में तेज बारिश की पेशगोई कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके खानदान ने जश्न आज़ादी के मौके पर जियारत में 31,680 मरबा फीट जमीन सरकार को वक्फ कर दी। कायदे आजम रेजिडेंसी से मुंसलिक अराजी मौसमियाती सेंटर को दी गई। अराजी देने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत को खत लिख दिया।
विहाड़ी में जुल्म की इंतहा, जमींदार ने खेत में घुसने वाली 3 बकरियों की टांगें तोड़ दी, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। सेहूनी रियासत के गजा में बेगुनाह फलस्तीनियों पर बमबारी में कमी न आई, मुख्तलिफ इलाकों में मजीद 40 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। इसराइली फौज ने फलस्तीनियों के कई रोज से रखे 89 लाशें हवाले कर दी, इज्तिमाई तदफीन कर दी गई। बरतानिया के कई शहरों में नस्ली मुजाहिरों के बाद कशीदगी में कमी, मुल्जिमान की अदालतों में पेशी, बरतानवी वजीर आजम ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। पाकिस्तान के लिए मेडल की उम्मीद, अर्शद नदीम पेरिस ओलंपिक्स में इन एक्शन, पहली बारी में ही 86.59 मीटर की थ्रो फेंककर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। भारत के नीरज चोपड़ा ने 89.34 मीटर के फासले तक जैवलिन थ्रो किया। फाइनल मुकाबला 8 अगस्त को होगा। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की जंग, चीन एक बार फिर 22 गोल्ड मेडल्स के साथ पहली पोजीशन पर, 21 मेडल्स के साथ अमेरिका दूसरे और 13 तलाई तमगों के साथ तीसरे नंबर पर। स्वीडन के आर्मेंड डेवलपमेंट्स ने पोल वॉल्ट में अपना नया रिकॉर्ड कायम किया। चेयरमैन पीसीबी के एडवाइजर वकार यूनुस की तकरीर लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज, तकरीर कानून के मुनाफी है, अखबार में इश्तिहार तक नहीं दिया गया। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़, तकरीर कलअदम करार देने की इस्तदा। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से काबिल कौमी क्रिकेटर्स का फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा। फिटनेस टेस्ट रवा माह 10 अगस्त को होने का इम्कान, आलमी मयार के मुताबिक फिटनेस टेस्ट होंगे। नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को फिटनेस से मशरूत कर दिया गया।